हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है जीके के डेली मॉक टेस्ट में। आज के इस टेस्ट में हम बात करेंगे टेस्ट नंबर 6, प्रैक्टिस सेट नंबर 6। तो देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। कह रहा है इनमें से कौन सा ग्रेट म्यूजिक कंपोजर वाज द रूलर ऑफ अ स्टेट। इनमें से कौन सा ऐसा म्यूजिक कंपोजर है जो किसी राज्य का रूलर रहा हो, शासक रहा हो। तो जो त्यागराज है, ठीक है, त्यागराज क्या है, किसी राज्य के रूलर रहे हैं। ए क्या हो जाएगा, अपने क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेसिकली क्या है, फंडामेंटल राइट, मूलभूत अधिकार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 के अंदर यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान से लिए गए हैं, जिनका मेंशन आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है। ये पॉजिटिव क्लेम है किस पर, सरकारों पर। सरकार पर ये पॉजिटिव क्लेम है, सकारात्मक दावे हैं। आप सरकार से इन चीजों की मांग कर सकते हो। अगर आप सरकार या आपका जो सोसाइटी है वो आपको फंडामेंटल राइट प्रोवाइड नहीं कर पाता है, आपके फंडामेंटल राइट का एक्सप्लॉयटेशन होता है, तो आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकते हो। और इन फंडामेंटल राइट्स को सेफ गार्ड करने के लिए आर्टिकल 32 के द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो रिट जारी करता है, और आर्टिकल 226 के तहत एक हाई कोर्ट क्या है, रिट जारी करता है। तो यहाँ पर पूछ रहा था कि फंडामेंटल राइट को सेफगार्ड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट क्या जारी करता है। तो सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। 5 तरह की ये रिट होती है, और अगर आपसे पूछे किसकी रिट पावर ज्यादा होती है, तो जो रिट ज्यूरिडिक्शन जो पावर है वो एक हाई कोर्ट की ज्यादा होती है, क्योंकि हाई कोर्ट किसी भी मैटर को सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट है, वो क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। विच कमीशन मेड द रिकमेंडेशन विच फॉर्म द बेसिस फॉर द पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट विच क्रिएटेड द स्टेट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। बेसिकली क्या हुआ था, 1 नवंबर 1 नवंबर अब बना था पहले पंजाब। तो 1 नवंबर 1966 को जो तत्कालीन पंजाब प्रांत था, इसके 3 डिवीजन हुए थे, 4 डिवीजन हुए थे एक्चुअली, जिसमें एक राज्य, 2 राज्य हरियाणा और पंजाब बने, चंडीगढ़ बना, आगे चलकर हिमाचल प्रदेश को राज्य के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया। और ये हुआ किस कमीशन की रिकमेंडेशन पर, तो धर कमीशन की रिकमेंडेशन पर ये हुआ था। ठीक है, ए क्या हो जाएगा, अपना सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो रॉबर्ट कोच ने ऐसा करा था, ये क्या हो जाएगा सही आंसर कि हाइड्रोजन बम किसने बनाया था। तो जो हाइड्रोजन है, ठीक है, आजकल ट्रेन भी बनने लगी है, कई बार क्वेश्चन आता है। हाइड्रोजन बेस से पहले बनाई थी आपका जर्मनी ने। और यहाँ पर हम बात करें हाइड्रोजन बम किसने बनाया था, जे रॉबर्ट ओपनहेमर ने, ठीक है, सबसे पहला हाइड्रोजन बम बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द स्टडी ऑफ एक्सटिंक्ट एनिमल इज कॉल्ड। जो एक्सटिंक्ट एनिमल है, यानी कि जो खत्म हो गए हैं, उसकी स्टडी को क्या कहते हैं। ठीक है, तो जो जियोलॉजी है, ठीक है, अर्थ से जुड़ी हुई जीव
जीवों से जुड़ी हुई स्टडी को तो जियोलॉजी कहते हैं, इसको पैलियंटोलॉजी कहते हैं, ठीक है, पैलियंटोलॉजी, ठीक है, उसकी स्टडी को कहते हैं, एक्सटिंक्ट एनिमल की स्टडी को पैलियंटोलॉजी कहते हैं। डी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। वेयर डिड द ट्रेवलर इब्न बतूता कम फ्रॉम, इब्न बतूता कौन से देश से भारत आए थे? तो एक ट्रेवलर थे, एक यात्री थे इब्न बतूता, जो भारत आए थे। कौन से देश से भारत आए थे? ठीक है, ये मोरक्को से भारत आए थे, ठीक है। ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। मोरक्को के यात्री थे इब्न बतूता, जो भारत में आए थे, जिनको पान और नारियल जैसे दो जो थे वो अजीब लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच हु अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट डायनेस्टी, सबसे पुरानी डायनेस्टी इनमें से कौन सी है? ठीक है, सबसे पुरानी डायनेस्टी इनमें से कौन सी है? तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो एक मगध साम्राज्य स्थापित हुआ था, मगध साम्राज्य स्थापित हुआ था। हरियंक डायनेस्टी ने ये साम्राज्य स्थापित करा था। उसके डायनेस्टी को याद करने की ट्रिक है, हर शिशु ने, हर शिशु ने मनसा जाहिर की, हर शिशु ने मनसा जाहिर की। हर मतलब हरियंक डायनेस्टी, शिशु मतलब शिशुनाग डायनेस्टी, मनसा के मां से मौर्य डायनेस्टी, सा से सुंग डायनेस्टी और का से कण्व डायनेस्टी। तो इस ट्रिक से आप इस क्वेश्चन को लगा सकते थे, हरियंक, शिशुनाग, उसके बाद मौर्य, फिर सुंग और लास्ट में आपका कण्व डायनेस्टी, ठीक है, लास्ट में आपकी कण्व डायनेस्टी। तो यहाँ पर अगर तो चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त सेकंड, जिन्होंने विक्रमादित्य किंग थे। इसके अलावा कुषाण, कुषाण के फेमस राजा कनिष्क थे, जिन्होंने चौथी जो बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो आयोजित कराई थी कश्मीर के अंदर। कुषाण डायनेस्टी से थे और इन्होंने सिक्के चलवाए थे। कण्व डायनेस्टी जो मगध साम्राज्य की सबसे लास्ट डायनेस्टी थी वो कण्व डायनेस्टी थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लासिकल जीविक ऑन्टेनमेंट इन तमिल एसोसिएटेड। तो जो जीविका जो संप्रदाय है वो किससे जुड़ा हुआ है? ठीक है, तो अगर हम बात करें तो जैनिज्म से जुड़ा हुआ है जीविका संप्रदाय। एक्चुअली क्या होता है, जब महावीर ने घर छोड़ा था तो उस टाइम पर उनके एक दोस्त भी थे, अलग अलग हो गए और उन्होंने जो संप्रदाय की खोज करी थी या जो एक नया सेक्ट बनाया था, नई विचारधारा बनाई थी, उसको जीवक संप्रदाय कहा गया था। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें जैनिज्म, तो जैनिज्म के जो गुरु होते हैं वो तीर्थंकर होते हैं। जो जैन धर्म है वो कर्मा में विश्वास करता है, ठीक है, आत्मा में विश्वास करता है, रीबर्थ में विश्वास करता है, भगवान में विश्वास नहीं करता। जो बुद्धिज्म और इसके जो दो ब्रांचेस है वो श्वेतांबर है, दिगंबर है। जो नॉर्थ इंडिया में जिन्होंने श्वेत श्वेत कपड़े पहनने शुरू कर दिए उनको श्वेतांबर कहा गया। दक्षिण इंडिया में रहने वाले जो बिल्कुल नेक्ड रहते हैं उन्हें दिगंबर कहा गया। और जो जैन धर्म है इसकी दो काउंसिल हुई थी, एक वैशाली में, एक वैशाली में हुई थी इसकी जो काउंसिल। और बुद्धिज्म की बात करें तो जो बुद्धिज्म है गौतम बुद्ध इसके फाउंडर थे। आगे चलकर महायान हीनयान में ये बट गया था। स्तूपा यहाँ के जो गौतम बुद्ध की अस्थियां रखे के ऊपर एक गोलाकार आकृति बनाई गई थी जिसको स्तूप कहा गया था। तो स्तूप किस धर्म से जुड़ा है? तो बौद्ध धर्म से जुड़ा है। और जो गौतम बुद्ध को एक भगवान की तरह मानते थे उनको महायान कहा गया, और जो इनको एक समाज सुधारक के रूप में, एक इंसान के रूप में मानते थे और इनकी मूर्ति पूजा को मना करते थे, ऐसे लोगों को क्या कहा गया था? हीनयान कहा गया था। क्रिश्चियनिटी जो क्रिश्चियन धर्म है ये भी यूरोप से ओरिजिनेटेड ये धर्म है, काफी पुराना ये भी धर्म माना जाता है। इसके अंदर भी प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक दो तरह के लोग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडो नेपाल कोऑपरेशन प्रोजेक्ट। ऐसा इनमें से कौन सा प्रोजेक्ट है जो भारत और नेपाल के आपसी सहयोग से नहीं चला?
तो जो शारदा बैराज है, यहाँ पर एक नदी है शारदा नदी, ठीक है, उसके ऊपर एक बैराज है शारदा बैराज, टनकपुर बैराज और पंचेश्वर बैराज, ये सारे जो है, ठीक है, ये इंडिया और नेपाल के कोऑपरेशन से चलते हैं, जबकि चुका जो प्रोजेक्ट है वो नेपाल के कोऑपरेशन से नहीं चलता, मतलब दोनों का आपसी प्रोजेक्ट नहीं है। अगर हम बात करें नेपाल की, तो भारत का पड़ोसी देश है। काठमांडू इसकी राजधानी है, काठमांडू राजधानी है नेपाल की, ठीक है। और अधिकांश जो पॉपुलेशन है वो हिंदू को मानती है, और एक 1990s के आसपास यहाँ पर राजतंत्र का विरोध हुआ, तो राजा वहां पर रहे, लेकिन पार्लियामेंट भी थी, पूरी तरीके से डेमोक्रेसी नहीं था। लेकिन 2006 और 2007 में यहाँ पर क्या हुआ, जो राजतंत्र था वो यहाँ पर खत्म हुआ, और यहाँ पर क्या, नेक्स्ट अगर हम बात करें, विच अमेज द फॉलोइंग बैंक वाज रिसेंटली कन्वर्टेड टू अ यूनिवर्सल बैंक, इनमें से कौन सा बैंक ऐसा है जो यूनिवर्सल बैंक के रूप में कन्वर्ट हो गया है? ऐसा बैंक जो सारी सुविधाएं देता है, सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराता है, उसको यूनिवर्सल बैंक कहते हैं। और ये जो है वो है बैंक जो है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। बैंकों की बात करें तो भारत में सबसे बड़ा बैंक आरबीआई है, जिसको फाउंडेशन के द्वारा आरबीआई एक्ट ऑफ 19 में बनाया गया था। 1935 में बना, हेडक्वार्टर इसका मुंबई है, जबकि 1935 से लेकर 1937 चेयरमैन के रूप में काम कर रहे हैं, ठीक है, 25वें गवर्नर के रूप में काम कर रहे हैं, और आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। आगे बढ़ते हैं, द कॉस्टली एक्ट, सबसे दुनिया की जो सबसे महंगी करेंसी है, सबसे पावरफुल करेंसी है, वो कौन सी है? तो फ्रांस के अंदर फ्रैंक चलती है, और स्विट्जरलैंड के अंदर भी फ्रैंक चलती है। यूरो, जो यूरोपियन यूनियन एक संस्था है, यूरोप के सभी देशों ने आपस में मिलकर एक संस्था बनाई थी, यूरोपियन यूनियन, तो उस वहां पर जो करेंसी चलती है वो यूरो है। और सबसे जो महंगी जो करेंसी है वो पाउंड है, ठीक है, यूके का जो पाउंड है वो सबसे महंगी करेंसी है, डॉलर से भी महंगी करेंसी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, विच स्टेट हैज विद द डेवलपमेंट बनाया गया था, एंड लोन के नेशनल करने के मामले में सबसे जो टॉप स्थान पर जो रहा है वो आंध्र प्रदेश रहा है। अगर हम बाकी राज्यों की बात करें, वेस्ट बंगाल देश जो भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का सबसे पहला राज्य था। राजधानी इसकी अमरावती है, और 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य से सेपरेट तेलंगाना सिटी हैदराबाद वो तेलंगाना राज्य की राजधानी है। महाराष्ट्र, इसकी राजधानी मुंबई है, जिसको बॉलीवुड सिटी के रूप में भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। भारत में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश में है। सबसे ज्यादा लोकसभा की सीट 80 उत्तर प्रदेश में है। सबसे ज्यादा किसी विधानसभा के अंदर सीट 403 उत्तर प्रदेश में है, और सबसे ज्यादा विधान परिषद की सीट 100 भी उत्तर प्रदेश के अंदर है। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट इज यूज एज अ मेमोरी डिवाइस इन कंप्यूटर? कंप्यूटर में इनमें से कौन सी ऐसी डिवाइस है जो होती है? ठीक है, बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज इन ओवन? जो ओवन है उनमें क्या यूज होते हैं?
अल्ट्रा यूज होते हैं, माइक्रोवेव यूज होती है। सी क्या हो जाएगा अपना सही आंसर हो जाएगा। When heated from 1 to 0 to 10 degree, वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ द वाटर विल 10 डिग्री तक अगर किसी चीज को गर्म करते हो तो क्या होगा? तो जो मास है वो पहले डिक्रीज हो जाएगा और फिर इंक्रीज होगा। ठीक है, पहले डिक्रीज होगा और फिर इंक्रीज हो जाएगा। ये चीज आपने याद रखनी है, मास जो होगा वो पहले डिक्रीज से इंक्रीज होगा गर्म करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। स्वीट टैक्स, तब भी शुगर की प्रॉब्लम होती है और अगर इंसुलिन रिलीज ही ना हो रहा है, टैक्स जो यूज किया जाता है एक डायबिटिक पेशेंट के द्वारा, उसके अंदर कितनी कैलोरीज होती है? ठीक है, तो जो 5 कैलोरीज होती है एक डायबिटिक पेशेंट के द्वारा ली जाए ले जाने वाले स्वीट हो जाएगा सही मात्रा में पाए जाने वाला कंटेंट कौन सा होता है? तो मानव के अंदर सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो ऑक्सीजन पाई जाती है। जो है ब्लड का रंग किसकी वजह से लाल होता है? तो हेमोग्लोबिन की वजह से होता है। और कौन ऑक्सीजन को शरीर के अंदर ट्रांसपोर्ट करती है? तो हेमोग्लोबिन इसको ट्रांसपोर्ट करती है। अगर हम बात करें आयरन की, तो आयरन की कमी की वजह से एनीमिया नाम की डिजीज हो जाती है। नाइट्रोजन, वायुमंडल के अंदर सबसे ज्यादा पाए जाने वाली गैस का नाम नाइट्रोजन है, जो 78%, ठीक है, 78% नाइट्रोजन पाई जाती है वातावरण के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ट्रीज आर लीफलेस फॉर अ शॉर्टर और अ लॉन्गर पीरियड। कौन से तरह के पेड़ ऐसे हैं, कौन से तरह के फॉरेस्ट ऐसे हैं जो साल के कुछ टाइम पर अपनी पत्तियां गिरा देते हैं पानी की कमी को रोकने के लिए? तो जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है ये ऐसी जगह पाए जाते हैं जहाँ 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होती है, और 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होने की वजह से ये साल भर हरे भरे रहते हैं, यहाँ पर पानी की कोई दिक्कत नहीं होती। जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है, तो मैंग्रोव फॉरेस्ट कोस्टल इलाके में पाए जाते हैं, ये एक्वेटिक प्लांट होते हैं और इनकी जो रूट्स होती है वो पानी के अंदर होती है। इसके अलावा जो डेसिडियस फॉरेस्ट है, जिनको हिंदी में पर्णपाती वन बोलते हैं, ये पर्णपाती वन ऐसी जगह पाए जाते हैं जहां बारिश 70 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर होती है और साल के कुछ महीनों में बारिश नहीं होती है ऐसे इलाकों में। अब जिन इलाकों में जिन टाइम पर बारिश नहीं होती है उस टाइम पर अपनी पानी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, पानी की कमी को पूरा करने के लिए, ठीक है, ये क्या करते हैं, अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। ऐसे फॉरेस्ट को डेसिडियस फॉरेस्ट, ठीक है, नीम है, पीपल है, साल है, इस तरह के जो पेड़ है वो क्या करते हैं, साल के कुछ टाइम पर अपनी पत्तियां गिरा देते हैं और ऐसे फॉरेस्ट को डेसिडियस फॉरेस्ट कहते हैं। डी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। और महोगनी, इबोनी, रोजवुड, इस तरह के जो प्लांट होते हैं वो आपके एवरग्रीन फॉरेस्ट कहलाते हैं। ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज कमिंग फ्रॉम। तो फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है, तो पौधे जिस प्रोसेस के द्वारा, जिस प्रक्रिया प्रकाश कहते हैं, इस प्रक्रिया में क्या करते हैं, वो हमारे द्वारा छोड़ी गई CO2 को लेते हैं, उनकी पत्तियों में एक हरा पदार्थ उसने लेते, इन सब चीज में वो क्या करते हैं, खाना बनाते हैं, स्टार्च बनाते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। उस ऑक्सीजन को हम ले लेते हैं और हम उसके द्वारा रेस्पिरेशन करते हैं, अपने खाने को एनर्जी में बदल लेते हैं। तो वो कह रहा है वो कहाँ से आती, तो वो कहाँ से होती है, वो पानी से आती है, क्योंकि H2O है ये। नेक्स्ट अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द टेक्नोलॉजी मिशन।
तो बेसिकली क्या रहा है कि कौन से इसमें से टेक्नोलॉजी मिशन में नहीं जुड़ी हुई है, ठीक है। तो ऑयल सीड्स, पल्सेस और मेज जुड़े हुए हैं, वेजिटेबल नहीं जुड़ी हुई है, ठीक है। और फ्रूट्स और वेजिटेबल के कल्टीवेशन को क्या कहते हैं? तो फ्रूट्स और वेजिटेबल के कल्टीवेशन को क्या बोलते हैं? हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। Which of the following is not a role assigned to science and technology entrepreneurship park? तो कुछ साइंस और टेक्नोलॉजी के एंटरप्रेन्योरशिप पार्क बने हुए हैं जहां पर साइंस और इनोवेशन या इस फील्ड में इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग इसमें मेन रोल निभाते हैं। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि उनका क्या काम नहीं होता है, ठीक है। तो ट्रेनिंग देना, टेस्टिंग और कैलिब्रेशन बढ़ाना, कोलोब्रेशन एक्चुअली ये वर्ड है। एंटरप्रेन्योरशिप के लिए फंड रेज नहीं करते, ये तो किसी बैंकिंग का काम होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा। कतर इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सप्लाई ऑफ द विच रिसोर्सेज टू इंडिया। तो वो कह रहा है कतर से भारत में क्या आता है? सोना आता है क्या? लिथियम आता है क्या? या कोयला आता है क्या? वो ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, कोयले को ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। जो बच्चे अभी देख रहे हैं उनको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कोयले के चार टाइप कौन से हैं। जो कोयला है वो जनरली चार प्रकार का कोयला होता है, ठीक है। आपको उन चार प्रकार के नाम बताने हैं और भारत में कौन सा कोयला सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है वो आपको बताना है। Which Indian state has the highest number of the रामसर साइट? अब बात आती है यहाँ पर रामसर क्या है। तो ईरान का एक शहर है रामसर, जहां 1971 में एक मीटिंग हुई थी और इस प्लेस के नाम पर ही इस मीटिंग का नाम रामसर कन्वेंशन पड़ गया। इस रामसर कन्वेंशन का काम है व्यक्ति है। तो ऐसा तो नहीं होता कि वाटर सोर्स खत्म हो और लैंड शुरू हो गई, या लैंड खत्म हुई वाटर शुरू हो गया। तो बीच का एक दलदल वाला जमीन आती है, दलदल वाला क्षेत्र आता है जहां पर पानी और मिट्टी यानी कि जमीन दोनों पाए जाते हैं। ऐसे क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ठीक है, ऐसे क्षेत्र को वेटलैंड कहा जाता है। तो इन वेटलैंड को बचाने को लेकर, वेटलैंड को बचाने को लेकर एक मीटिंग हुई थी, एक कन्वेंशन हुआ था जिसको जो सबसे ज्यादा जो साइट है, ठीक है, इन ऑप्शंस के हिसाब से अगर हम देखें तो इन ऑप्शंस के हिसाब से जो सबसे ज्यादा रामसर साइट है वो तमिलनाडु। ओवरऑल अगर हम बात करें तो यूपी की चेन्नई है। और पूछ लेते हैं कि सर्दियों में लौटता हुआ मानसून किस शहर में बारिश कराता है? तो चेन्नई में। कहानी पाए। और राजस्थान जिसकी क्वेश्चन नंबर 25, हाउ मैनी टोटल पद्म अवार्ड वर गिवन इन 2025? बेसिकली क्या होता है हमारे यहाँ पर सबसे बड़ा जो अवार्ड होता है वो होता है भारत रत्न। सबसे बड़ा जो अवार्ड होता है अवार्ड आ जाते हैं इन पद्मा अवार्ड में। सबसे जो बड़ा होता है वो होता है पद्म विभूषण। पद्म विभूषण। तीसरा जो आता है वो आ जाता है श्री। अब इन टोटल को तीनों को जो इस साल जो टोटल जो पद्म अवार्ड इनकी टोटल संख्या है, ये चीज आपने याद रखनी है। और आपको मुझे ना कमेंट बॉक्स में बताना है कि पद्म विभूषण अब की बार किन लोगों को मिला है, किन किन लोगों को पद्म विभूषण इस साल का मिला है वो बताना है। और ये जो पद्म विभूषण है ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। तो आपकी 25
इसमें से कितने क्वेश्चन ठीक है, कौन सा क्वेश्चन आपको ना है। और फिर मिलेंगे हम अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत।